भाई इंग्लैंड के खिलाड़ियों का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे ही एक मामला सुलझता है, दूसरा मामला अचानक से सामने आ जाता है। अभी आप लोगों ने देखा है कि भाई सब जो बेन स्टोक्स थे इंग्लैंड के कैप्टन, उनको जो है मैदान से बाहर लफड़ा करना कितना ज्यादा भारी पड़ा था। उन्हें अपनी कैप्टनशिप तक गंवानी पड़ी और टेस्ट क्रिकेट रिटायरमेंट के पीछे भी वही मेन वजह थी जिसकी वजह से बेन स्टोक ने जो रिटायरमेंट लिया। इससे पहले हैरी ब्रूक फंस चुके, उससे पहले बेन डकेट का नाम आ चुका है। ऐसे ऐसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जैसे चल रहा था, तमाम तरह के खिलाड़ी भाई साहब इसमें जो है। उससे पहले हैरी ब्रूक का नाम आ चुका है, न्यूजीलैंड में नाइट क्लब में भाई साहब वो पकड़े गए थे। इसके बाद इंग्लैंड के बोर्ड ने कई सारे भाई साहब इन्वेस्टिगेशन किए, कई सारे बातें की गई इंग्लैंड क्रिकेट के प्लेयरों को लेकर के, लेकिन भाई साहब ये मामला शांत नहीं हुआ। अब एक बार फिर से एक नया मामला सामने आया है ब्राइडन कार्स का, जिन्हें डर्बी नाइट क्लब से जो है, डर्बी में मतलब नाइट क्लब के बाहर से जो पुलिस ने अरेस्ट किया है। हालांकि अरेस्ट करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन भाई साहब ये घटना जो है चर्चे का विषय बन गया है। ये घटना है मतलब इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज चल रहा है, उस टेस्ट सीरीज के जस्ट पहले की बात है, जहां पर ब्राइडन कार्स को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी और फिर उन्हें रिलीज कर दिया। लेकिन अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। वैसा आखिरकार यह मामला रुक क्यों नहीं रहा है, इसको लेकर के इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो है जांच शुरू कर दी है और पता लगा रही है वैसा ये मामला क्यों हुआ है, क्यों ब्राइडन कार्स को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। इस मामले की वैसा जांच कर रही है इंग्लैंड के बोर्ड। ब्राइडन कार्स की बात करें तो ब्राइडन कार्स इंग्लैंड के टीम में शामिल है, जो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में ब्राइडन कार्स शामिल है। उसके बावजूद भाई साहब उन्होंने ये कारनामा किया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा भाई साहब मामला क्या सामने आता है, क्यों ब्राइडन कार्स को पुलिस पकड़ करके ले गई। क्या एक बार फिर से ये ड्रग्स का मामला है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ियों के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि वैसे इंग्लैंड के खिलाड़ी ड्रग्स लेते हैं। ये आरोप इंग्लैंड के प्लेयरों के ऊपर लगते हैं। हालांकि इस बीच में एक नियम भी लागू किया गया था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के द्वारा, वैसा कोई प्लेयर रात को जो है बाहर नहीं निकलेगा, नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। लेकिन जो रूट ने कैप्टन बनते ही ये कहते हुए वैसा खिलाड़ी खुद जिम्मेदार है और जिम्मेदारी से इस कानून का पालन करेंगे, तो वो नाइट कर्फ्यू वाला जो है कानून जो बना हुआ था वो कानून वापस ले लिया, खिलाड़ियों को आजादी दे दी गई थी। जैसे ही जो रूट ने ये कदम पीछे किया, वैसे ही भाई साहब जो है एक बार फिर से एक कंट्रोवर्सी सामने आ गई, एक बार फिर से ये विवादों का मामला जो है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए वैसा साहब सामने आ चुका है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड लगातार प्रयासरत है कि भाई साहब इस तरह के मामले इंग्लैंड के टीम में भाई साहब नहीं आए, इस तरह की समस्याएं इंग्लैंड के टीम में भाई साहब फिर से पैदा ना हो। क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है। आप किसी भी सीरीज में देख लें, मतलब इससे जो हारी थी इंग्लैंड की टीम, उसमें भी भाई साहब इसके ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लगे थे इंग्लैंड के टीम के ऊपर कि वैसा इन लोगों ने जो बहुत ज्यादा दारूबाजी करी है, बहुत ज्यादा शराब पी है, जिसका इफेक्ट परफॉर्मेंसेस के ऊपर पड़ा है। उसके अलावा कई सारे सीरीज में भाई साहब ये आरोप लगते रहे इंग्लैंड के प्लेयरों के ऊपर। लेकिन अब जो है क्या एक्शन लेती इंग्लैंड के बोर्ड, किस तरीके से इस मामले से निकलती है, एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो बन गया है। क्योंकि मामला रुक ही नहीं रहा है ना भाई, एक मामला खत्म होता है दूसरा मामला आता है, एक प्लेयर के ऊपर आरोप लगाया जाता है, एक प्लेयर को बैन किया जाता है, दूसरा प्लेयर भाई साहब सामने खड़ा हो जाता है। इस तरह के मामले जब बार बार आते हैं ना, तो भाई सोचने को मजबूर होना पड़ता है। और वो सोचने को मजबूर हो गई है इंग्लैंड के बोर्ड, वैसे इस मामले को कैसे रोका जाए, किस तरीके से इस मामले को जो है कंट्रोल में लाया जाए, ताकि प्लेयर भाई साहब इस तरह कारनामा ना कर पाए। इसके लिए उन्होंने जो रूट को भी कैप्टन बनाया भाई साहब, एक शानदार छवि वाला कैप्टन जो है यदि इंग्लैंड क्रिकेट टीम में रहेगा तो शायद इस मामले में जो है कमी देखने को मिले, लेकिन वो भी नहीं काम कर पाया। ये जरूर की कैप्टनशिप में ही हुआ है। और जैसे वैसा जरूर ने इस नियम को वापस लिया कि वैसा नाइट कर्फ्यू को हम वापस ले रहे, उसी का कानून का दुरुपयोग करते हुए वैसा ये मामला किया गया। अब देखिए वैसा आगे क्या होता है।